पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जीरंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो दोनों में अंतर इतना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड दोनों आईएनजी के साथ आएगा, लेकिन जीरंड में आईएनजी की जो मीनिंग है उसकी मीनिंग होगी ना, और जो पार्टिसिपल है इसकी मीनिंग होगी रहा, ते हुए, वाला, एक्सेट्रा। लेकिन ना मीनिंग नहीं होगी। ना मीनिंग है आईएनजी की तो जीरंड है, और ना मीनिंग नहीं है तो वो पार्टिसिपल है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मीनिंग समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की रहा की मीनिंग। जैसे यू आर कमिंग, मीनिंग है तुम आ रहे हो, आ रहे हो। यहाँ पे आप चाहे यू लगा दें, चाहे ही लगा दें, चाहे शी लगा दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें या फिर टेंस चेंज कर दें, लेकिन कमिंग बदलने वाला नहीं है। रहा मीनिंग होने के चलते ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ना मीनिंग होती तो ये जीरंड होता। दूसरी मीनिंग समझते हैं ते हुए। जैसे आई केम सिंगिंग, आई केम सिंगिंग, मैं गाते हुए आया। तो यहाँ ते हुए मीनिंग आ रही है आईएनजी की, ते हुए। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वाला भी मीनिंग होती है आईएनजी की। जैसे हम देखते हैं द पर्सन टॉकिंग टू यू इज माई ब्रदर। मीनिंग करते हैं तुमसे बात करने वाला व्यक्ति मेरा भाई था। तो इसकी मीनिंग है टॉकिंग की, बात करने वाला। तो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल की मीनिंग होती है रहा, ते हुए, वाला, एक्सेट्रा। और जीरंड वो भी आईएनजी में होता है, लेकिन उसकी मीनिंग होती है ना। पार्टिसिपल का दूसरा प्रकार है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को जैसे हम यहां पे लिखते हैं स्पोकन, स्पोकन, रिटन, प्लेड, ये सारे वर्ब जो थर्ड फॉर्म है ये सब क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, और ये भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे टेंस चेंज कर लें और चाहे सब्जेक्ट चेंज कर लें। और मीनिंग होती है बोला गया, बोला जाने वाला, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मीनिंग है मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, चाहे आप टेंस बदल लीजिए, यानी हैड बना दीजिए, विल हैव बना दीजिए, तो भी कंप्लीटेड कंप्लीटेड ही रहेगा। ऐसे ही आप आई की जगह पे ही लगा दें, शी लगा दें, कुछ भी लगा दें, ये सब्जेक्ट चेंज कर दें, एक वचन को बहुवचन कर दें, तो भी कंप्लीटेड कंप्लीटेड ही रहेगा। तो थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे रीराइट द वर्ड्स गिवन बिलो, मीनिंग करेंगे नीचे दिए गए, नीचे दिए गए शब्दों को दोबारा लिखो। तो यहाँ पे जो गिवन है, गिव की थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है इसमें हैविंग लगता है, और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है वर्ब की, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और इसकी मीनिंग होती है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, हैविंग स्पोकन, हैविंग स्पोकन, मीनिंग है बोलकर या बोलने के बाद। तो के बाद की मीनिंग होती है के बाद या करके, कर के। जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हैविंग प्लेड द गेम आई स्लेप्ट, गेम खेलने के बाद। तो हैविंग प्लेड की मीनिंग है खेलने के बाद या खेलकर। हैविंग प्लेड द गेम, गेम खेलने के बाद, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। दूसरा एग्जांपल है हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क, हसीब लेफ्ट, होमवर्क पूरा करने के बाद, पूरा करने के बाद हसीब चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।